हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है डे 2 ऑफ बिकमिंग फाइनेंशियली एजुकेटेड विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट फाइनेंशियल बुक्स। एंड द फर्स्ट बुक विच वी आर टॉकिंग अबाउट इज द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हसल। इस बुक का पहला चैप्टर जो है वो हमने डिस्कस किया था हमने हमारे लास्ट वीडियो में। और इस चैप्टर में, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम चैप्टर 2 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है लक वर्सेस रिस्क। देखो, ये बुक जो है ना, ये मेजर जो इन्वेस्टिंग पर्पस, इन्वेस्ट किस तरीके से करना है, कहाँ पे डाइवर्सिफाई करना है पोर्टफोलियो, वो सब नहीं समझाता है। ये मेनली आपका साइकोलॉजी मनी के लिए क्या है, पैसा आप किस तरह से मैनेज करते हो, वो आपकी साइकोलॉजी पे कितना डिपेंड करता है, उसके बारे में समझाता है। चैप्टर 2 लक वर्सेस रिस्क में मॉर्गन हसल ऑथर जो हैं वो बताते हैं कि कैसे आपका लक एंड आपका रिस्क आपके फाइनेंशियल फ्रीडम पर या फिर फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज़ को डिटरमाइन करता है। लक और रिस्क होता क्या है? लक और रिस्क दोनों ही एक्सटर्नल फिनोमिनाज हैं, आउट ऑफ कंट्रोल फिनोमिनाज हैं, जो कि आपके लाइफ को अफेक्ट करते हैं, ना कि सिर्फ फाइनेंशियली बल्कि हर एक एस्पेक्ट में। लक एक पॉजिटिव एक्सटर्नल इवेंट है और रिस्क जो है उसको नेगेटिव इवेंट कह सकते हैं इनडायरेक्टली। देखो दोस्तों, जो भी इंसान इस दुनिया में सक्सेसफुल है ना कहीं हमें ये मानने की ज़रूरत है कि उसका जो लक वाला फैक्टर है वो अच्छा है। इट इज़ ए अनसेड फिनोमिना। लक के बिना आप नहीं हासिल कर सकते दुनिया, नहीं जीत सकते हो। इसलिए वैसा ही मॉर्गन हसल ने बिल गेट्स का एग्जांपल लेके बताया है और वॉरेन बफे का एग्जांपल लेके बताया है कि वॉरेन बफे वाज द ओनली पर्सन इन 1960s, ओनली फ्यू पर्सन इज इन 1960s जो कि एक ऐसे हाई स्कूल में गए थे जिसके पास कंप्यूटर था। अब कंप्यूटर होना बड़ी बात इसलिए है क्योंकि 1960 में सिर्फ एक ही स्कूल थी जहाँ पर कंप्यूटर था। वहाँ पर वॉरेन बफे ने पढ़ाई की है। तो अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वॉरेन बफे का सारा सब कुछ लक पे ही डिपेंड है, डेफिनेटली उन्होंने मेहनत करी है, बट लक वाला फैक्टर भी उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत मायने था। उनकी अपब्रिंगिंग, उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड, उस वजह से ही वो वॉरेन बफे, आज के वॉरेन बफे बन पाए हैं। ये भी बताया गया है इस बुक में कि हज़ारों लोग होते हैं ना जो किसी चीज़ के लिए पर्टिकुलर मेहनत करते हैं, पर कुछ ही लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जिन जो लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाए वो टैलेंटेड नहीं है या फिर उनके पास कैपेबिलिटीज़ नहीं है। वो टैलेंटेड भी हैं, उनके पास कैपेबिलिटीज़ भी हैं, पर वो उतने लकी नहीं है। इसलिए आप सिर्फ जो जो लोग सक्सेसफुल हो गए हैं उन्हें ही मत देखिए। जो सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं, जो कहीं रह गए हैं, जिनके लक काम नहीं कर पाया, मे बी लक फैक्टर सही से वर्क नहीं करा, कुछ चीज़ उनके कंट्रोल में नहीं थी इसलिए वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए, उनके डिसीजन मेकिंग से, उनके एक्सपर्टीज से भी सीखने की कोशिश कीजिए। लक आपके फाइनेंशियल फ्रीडम में कैसे हेल्पफुल होता है? देखो, एक तो आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड पहले से ही अच्छा है, आपके पास मेंटरशिप अच्छी है, आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसा आपका पोर्टफोलियो रखना है, आपको कैसे पैसा कमाना है, उसके लिए आपको गाइडेंस अच्छा मिल पा रहा है। ये सारे लक वाले फैक्टर आ गए। रिस्क में हो सकता है आप जिस टाइम पर इन्वेस्ट कर रहे हो मार्केट पूरा रिसेशन में चल रहा है, आपकी इन्वेस्टिंग की टाइम बेकार है। अगर यही इन्वेस्ट टाइम आपका अच्छा हो तो वो लक है। अब स्टॉक मार्केट में कहा जाता है कि आपको मार्केट टाइम नहीं करना चाहिए, तो मार्केट टाइम अगर आप नहीं करोगे तो वो तो एंटायरली लक पर हो गया। जब आप रैंडमली कहीं पर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो एक पर्टिकुलर टाइम पर, तो वो टाइम अच्छा है या बुरा, वो तो लक ही हो गया ना। तो अगर टाइम अच्छा है तो लक, नहीं अच्छा तो आपने एक रिस्क लिया, आपका एक बैड लक हो गया। ऐसे ही मार्केट रिसेशन में चल रहा है, आपने गलत जगह पैसा इन्वेस्ट कर दिया। इसलिए फाइनेंशियली लक एंड रिस्क आर आउट ऑफ कंट्रोल थिंग्स एंड प्ले अ वेरी वास्ट चंक ऑफ रोल इन योर फाइनेंशियल जर्नी। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारा पैसा कहीं डूब जाता है या फिर हमने बहुत डिसीजन मेकिंग करने के बाद भी हमें वो रिटर्न्स नहीं मिल पाते हैं, हमारा पैसा उस तरीके से ग्रो नहीं कर पाता है, तो मे बी वो हमने रिस्क लिया एंड वी जस्ट लॉस्ट दैट बैट बिकॉज आर बैड लक। तो देखो, इस चैप्टर में भी ऐसा कुछ नहीं है कि आपको समझाया जा रहा हो कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है और कैसे आप कुछ पोर्टफोलियो बना सकते हो, कितना डाइवर्सिफाई कर सकते हो। वो सब इसमें नहीं है, और शायद होता तो मैं समझा भी नहीं रहा होता, बिकॉज आई एम नॉट दैट क्वालिफाइड कि मैं आपको ये समझा सकूँ कि आपको इन्वेस्ट कैसे करना है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपका लक और रिस्क फैक्टर डिपेंड होगा जब आप लाइफ में किसी भी फील्ड में आगे बढ़ोगे, चाहे वो फाइनेंशियल हो, आपका करियर हो, आपके रिलेशनशिप्स हो, कुछ भी हो। यूल आप एक रिस्क ले रहे होंगे। अगर आपका लक अच्छा होगा देन इट विल बी अ पॉजिटिव आउटकम, एंड आपका लक बेकार होगा देन इट विल बी अ नेगेटिव आउटकम। इसलिए एक कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए, आगे बढ़िए जीवन में, मस्त रहिए, एंड
बस इस छोटे से वीडियो में यही था। अगले वीडियो में जानेंगे नेक्स्ट चैप्टर में विद दी ओनली हेल्प, हाउ हेल्प ऑफ द बुक ओनली साइकोलॉजी ऑफ मनी।